नमस्कार। आज की हमारी चर्चा बाल श्रम के एक बहुत ही अहम पहलू पर केंद्रित है। जी 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है, तो इसी संदर्भ में हम आज बात करेंगे। हाँ, और खास तौर पर हम तेलंगाना के वेल्वोपुर मॉडल को देखेंगे स्रोतों के जरिए। बिल्कुल, कैसे एक समुदाय ने इस गंभीर समस्या का सामना किया जी और जीता। हमारे पास जो जानकारी है वो एक विस्तृत लेख से आती है जो इस मॉडल की पूरी कहानी बताती है। हाँ, पहले अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। करीब 16 करोड़ बच्चे 16 करोड़। हाँ, दुनिया भर में बाल श्रम में फंसे हैं। मतलब हर 10 में से एक बच्चा। बाप रे। और अफ्रीका, एशिया प्रशांत, इन क्षेत्रों में तो स्थिति और भी गंभीर है। कोविड ने इसे और बिगाड़ा ही है। और वो सतत विकास लक्ष्य 8.7 की बात होती है। हाँ, 2025 तक बाल श्रम खत्म करने का लक्ष्य था, पर वो मंजिल अभी काफी दूर लगती है। और अपने देश में भारत में क्या स्थिति है? देखिए, 2011 की जनगणना को देखें तो 5 से 14 साल के करीब 43-43.5 लाख बच्चे बाल मजदूरी में थे। ओह। खासकर जैसे बीड़ी उद्योग है, कालीन है, पटाखे हैं, इन सब में। कानून तो कई हैं वैसे। वो 1986 वाला अधिनियम था, फिर 2016 में संशोधन भी हुआ। जी, जो 14 साल से कम पर पूरी तरह रोक लगाता है, और 14-18 के लिए खतरनाक कामों में। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति भी है 1987 की, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। हाँ, कानूनी ढांचा तो है, पर जमीनी हकीकत वो थोड़ी जटिल है ना। बिल्कुल। कई अभियान चलते हैं, पर अक्सर असर थोड़े समय का होता है। बच्चे कई बार वापस काम पे चले जाते हैं। सही कहा। और यहीं पर वेलपुर की कहानी एक उम्मीद की राह दिखाती है। अच्छा ये सिर्फ कोई सरकारी योजना नहीं थी, अच्छा। ये समुदाय की अपनी लड़ाई बन गई। तो चलिए आज इसी अनूठे प्रयास का थोड़ा क्या कहते हैं विश्लेषण करते हैं। हाँ जरूर। तो वेलपुर ये तेलंगाना में है, पहले आंध्र प्रदेश में था। जी, निजामाबाद जिले का एक मंडल, और एक समय था जब ये बाल श्रम के लिए काफी बदनाम था। फिर जून 2001 में वहां एक पहल शुरू हुई, एक अभियान। किस लिए? लक्ष्य सीधा था, 5 से 15 साल का हर बच्चा स्कूल में हो, काम पर नहीं। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर शुरुआत कैसी रही होगी? आसान तो नहीं रहा होगा। आसान बिल्कुल नहीं। जब अधिकारियों की टीम गई तो जबरदस्त विरोध हुआ। विरोध मतलब? लोगों ने विरोध किया और अफवाहें, ऐसी अफवाहें फैली कि यकीन करना मुश्किल है। जैसे कि ये लोग बच्चों को अगवा करने वाले गिरोह से हैं, अंग बेचने वाले। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, सोचिए, स्थानीय होटल वालों ने तो चाय तक देने से मना कर दिया, ताना मारते हुए कि भाई हमारे सारे वेटर तो अब स्कूल जाने लगे। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। इतना ज्यादा अविश्वास। फिर ये माहौल बदला कैसे? देखिए, इसमें अधिकारियों का धैर्य और लगातार संवाद वो काम आया। अच्छा। उन्होंने हार नहीं मानी, लोगों से मिलते रहे, बैठकें करते रहे। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता समुदाय को ये समझ आने लगा कि ये उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। और फिर उन्होंने इसे सरकारी नहीं, अपना आंदोलन मान लिया। ये महत्वपूर्ण मोड़ रहा होगा। बिल्कुल। फिर जो बच्चे काम पर मिलते थे उन्हें राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP के तहत ब्रिज स्कूलों में भेजा गया, जहां उन्हें मुख्य धारा की शिक्षा के लिए तैयार किया जाता है। हाँ बिल्कुल। और साथ साथ बैठकों में शिक्षा के महत्व पर लगातार जोर दिया गया। और वो जो कर्ज माफी वाली बात थी, वो कैसे हुई? वो बच्चों ने अपने पुराने मालिकों के नाम लिए, उसका क्या असर हुआ? हाँ, वो एक तरह से मास्टर स्ट्रोक था। बहुत अनोखी पहल थी। कैसे? जब सार्वजनिक सभाओं में बच्चों ने खुद उन नियोक्ताओं की मालिकों की पहचान की जिन्होंने उन्हें काम छोड़कर स्कूल जाने दिया। अच्छा। तो एक सामाजिक दबाव बना दूसरों पर कि देखो इन्होंने तो अच्छा काम किया, तुम कब करोगे? हाँ, कुछ वैसा ही। इसका दोहरा असर हुआ। एक तो बाकी नियोक्ता भी बच्चों को काम से निकालने पर मजबूर हुए, और दूसरा ये कि जिन माता पिता ने बच्चों को कर्ज के बदले गिरवी रखा था, उन नियोक्ताओं ने वो कर्ज माफ कर दिए। सच में? पूरा कर्ज? हाँ, मूलधन और ब्याज समेत। और ये रकम छोटी नहीं थी, करीब 235 लाख रुपए। अरे बाप रे, 235 लाख? जी, ये दिखाता है कि समुदाय की सामूहिक इच्छा, सामाजिक प्रतिष्ठा का डर, ये आर्थिक मजबूरियों पर भी भारी पड़ सकता है। ये वेलपुर मॉडल की एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। जबरदस्त। समुदाय ने खुद जिम्मेदारी उठाई। फिर वो औपचारिक समझौते वाली बात क्या थी, सरपंच और प्रशासन के बीच? हाँ, जब माहौल बन गया, लोग साथ आ गए, तब सभी सरपंचों और जिला प्रशासन यानी कलेक्टर के बीच एक समझौता हुआ, MOU साइन हुआ। उसमें क्या था?
सरपंचों ने लिखित गारंटी दी कि वो गांव के हर बच्चे को स्कूल भेजेंगे, ये उनकी जिम्मेदारी। और सरकार की तरफ से? सरकार ने वादा किया कि वो स्कूल, शिक्षक और दूसरी जो भी जरूरी सुविधाएं हैं वो मुहैया कराएगी। तो ये अपनी तरह का पहला समझौता था शायद। जी हाँ, बिल्कुल, जहाँ समुदाय और सरकार ने मिलकर लिखित जिम्मेदारी ली हो, ऐसा पहली बार हुआ था। और नतीजा क्या सफल रहा? मतलब क्या इसका असर टिका? पूरी तरह से। 2 अक्टूबर 2001 गांधी जयंती के दिन वेलपुर को बाल श्रम मुक्त मंडल घोषित किया गया। वाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज लगभग 24 साल बाद भी वहाँ स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति करीब 100% है। 24 साल बाद भी? हाँ, और बाल श्रम न के बराबर है। आप गांव में जाएंगे तो गर्व से बोर्ड लगे दिखेंगे, हमारे गांव में कोई बाल श्रम नहीं है। ये है असली सफलता, टिकाऊ बदलाव। बिल्कुल। ये दिखाता है कि समुदाय का नेतृत्व जब वो ठान ले तो कितना शक्तिशाली हो सकता है। यकीनन इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिली होगी। हाँ, जरूर मिली। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान है। हाँ, श्रम मुद्दों देश का प्रमुख संस्थान है। जी, उन्होंने 2021 में इसके 20 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम किया। ILO, मीडिया विशेषज्ञ, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सबने इसकी बहुत प्रशंसा की। यहाँ तक कि संसदीय स्थायी समिति ने भी नवंबर 2022 में अपनी रिपोर्ट में इसे सराहा। और अब ये मॉडल VVGNLI के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का हिस्सा भी है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि जो स्रोत लेख है उसके लेखक खुद 2001 में वहां कलेक्टर थे। जी हाँ, वो इस अभियान के सूत्रधारों में से एक थे। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि वेलपुर ने ये साबित किया कि जब कोई सामाजिक बदलाव एक जन आंदोलन बन जाता है, हाँ, जब समुदाय उसे पूरी तरह से अपना लेता है, तो मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। और उनका असर लंबे समय तक रहता है। एकदम सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। वेलपुर की सफलता के पीछे जो मुख्य तत्व थे, जैसे समुदाय का नेतृत्व, वो साझा जिम्मेदारी वाली बात, सामाजिक दबाव का सही इस्तेमाल, क्या इन तत्वों को दूसरी जगहों पर, दूसरी सामाजिक चुनौतियों के लिए भी अपनाया जा सकता है? हाँ, ये एक अहम सवाल है। खासकर उन जगहों पर जहां शुरुआत में बहुत विरोध हो या लोग उदासीन हो, समुदाय में ये अपनेपन की भावना, ये ओनरशिप, इसे कैसे जगाया जाए और टिकाऊ बनाया जाए, ये सोचने वाली बात है।